पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं, आचार्य जी सिर्फ आप ही हैं, आप महान हैं, आप देश की जान हैं, आप पता नहीं क्या शक्तिमान हैं। अब आचार्य जी लगे हुए हैं, उनके चोट भी लग रही है, खून भी बह रहा है और उनके हाथ में बंदूक है। उनकी नजर किस पर है? दुश्मन पर। आचार्य जी की नजर किस पर है? दुश्मन पर। और तुम बता रहे हो आचार्य जी आप महान हैं, शक्तिमान हैं, तुम्हारी सारी नजर किस पर है? आचार्य जी पर। तुम्हें दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहा, तो कुछ देर तक तो तुम आचार्य जी की वंदना कर लोगे, महान है आचार्य जी, महान है, महान है, चलिए अभी आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। और थोड़ी देर में तुम्हारा सर चकराने लगेगा, ऐसे ऐसे मुंडी खुजाओगे, कहोगे कर क्या रहे हैं? जब देखो तब फायर मारते रहते हैं, रोज 10 वीडियो फायर करते हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम उधर को नहीं देख रहे मेरे साथ जिधर को मैं देख रहा हूं, तुम मुझे ही देखे जा रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। सोचो कैसा हो कि एक सेना है जिसमें कमांडर तो सामने को देख रहा है और सारे सैनिक कमांडर को देख रहे हैं। क्या होगा ऐसे कमांडर का और उसके सैनिकों का? क्या होगा? दोनों डूबेंगे, दोनों मरेंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो उधर को नहीं देखते जिधर को मैं देखना चाहता हूं, मुझे ही देखते रहते हैं। और मुझे देखते रहते हैं कुछ तो इसलिए कि चलो मान लिया तुम्हें बहुत प्यार है मुझसे, इतना सुंदर हूं ना मैं, आहा, तो कुछ तो तुम रीझ गए हो मुझ पे, इसलिए मुझे देखते रहते हो। और कुछ मुझे तुम इसलिए भी देखते रहते हो कि बेईमान हो, क्योंकि उधर को ही देखोगे जिधर को मैं देख रहा हूं तो तुम्हें भी गोली चलानी पड़ेगी और खानी पड़ेगी मेरी तरह, तुम्हें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं कर रहा हूं। तो तुम इसीलिए दुश्मन का जायजा लेना ही नहीं चाहते, तुम तो बस मेरी आरती उतारते रहो, आचार्य जी आप महान हैं, और तुम उतारते रहो मेरी आरती, मैं गोली खा रहा हूं, मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा और तुम आरती उतारते रहना। तुम में से मेरे साथ बहुत देर तक, बहुत दूर तक वही लोग चल पाएंगे जो मुझसे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होंगे, जो मेरी ओर देखने की जगह दुश्मन की ओर देख रहे होंगे। कमेंट आते हैं उनको पढ़ते हो, तुम्हारे भीतर कोई गौरव नहीं उठता जब तुम पढ़ते हो लोग कहते हैं कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मैं आत्महत्या करने जा रहा था अब नहीं करूंगा। रोज दर्जनों लोग हैं जो तुमको ये बता रहे हैं, ये है हमारा काम। कितने लोगों को तुम रोज मरने से बचा रहे हो, ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। और कितने जानवर हैं जो हमारी वजह से रोज नहीं कट रहे, शायद लाखों में ऐसे जानवर हैं। और पेड़ों को गिनो तो पेड़ कितने हैं, और ये गिनो कि कितने लोग हैं जो अपने जिंदगी में गलत निर्णय लेने जा रहे थे लेकिन हमारे काम की वजह से बच गए, उनको देखो। पर ना तो तुम समझना चाहते हो कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ना तुम समझना चाहते हो कि इंसान की एक एक गंदी हरकत उसके मन की गंदगी से आती है, ना तुम ये समझना चाहते हो कि धर्म का पतन क्यों हो रहा है, ना तुम ये समझना चाहते हो कि धार्मिकता और संप्रदायवाद में अंतर क्या है, ना तुम ये समझना चाहते हो कि आदमी का मूल बंधन कहां से आता है, हमारी मौलिक गुलामी क्या है। और तुम अगर ये सब समझो, दुनिया को देखा करो, दुनिया को पढ़ा करो, तो फिर तुमको एक नया सम्मान जगेगा अपने काम के प्रति। तब तुम कहोगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी गलत है वो गलत इसलिए क्योंकि आदमी का खोपड़ा गलत है, और हम आदमी का खोपड़ा ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमसे बेहतर, हमसे ऊंचा काम किसी का क्या हो सकता है। और हम अरे ना भगवान हूं ना शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, इंसान हूं। और इस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर काम कर सकते हो तो करो, बेकार में स्तुति गीत गाने से कुछ लाभ नहीं है। अब समझ रहे हो मैं क्यों ये गुरु वगैरह से थोड़ा सा दूरी रहना चाहता हूं। लड़ाई हो रही है मोर्चे पे, तो सैनिक का क्या काम है? कमांडर की आरती उतारे? बताओ तो, वो सामने दुश्मन है, गोलियां बरसा रहा है, और यहाँ पूरी पलटन क्या कर रही है? ओम जय कमांडर हरे। और कमांडर साहब ऐसे तन के खड़े हुए हैं, हाँ हाँ मैं ही तो हूं, अवतार नया नया उतरा हूं, आओ। तो मुझे चिढ़ मचती है जब तुम मेरी तारीफ वगैरह करने लग जाते हो। कोई अपने काम को पीठ दिखाए और मेरे गुण गाए, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं कौन हूं, कल रहूं ना रहूं क्या भरोसा। तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे काम के लिए होनी चाहिए ना।